मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली के प्रवास पर रहे। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में आयोजित बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अपना संबोधन भी दिया। उन्होंने कहा, वे जहां भी जाते हैं वहां बाबा महाकाल की नगरी है और भगवान श्री कृष्ण ने जहां शिक्षा ग्रहण की है। सीएम ने कहा कि राजनीति में जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा में रोल अदा किया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी देश की आशा है और विपक्ष की हताशा। अधिवेशन में और क्या कुछ कहा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, आइए सुनते हैं। इनके पास केवल 2 विधायक हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे पास कांग्रेस पार्टी। उज्जैन की एक और विशेषता है माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक 12 साल में एक बार कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में होता है और उज्जैन ही हमारे देश के 4 नगरों में होता है और वो चारों नगरों में ऐसा माना जाता कि देव दानव मिलकर के समुद्र मंथन करके उस समुद्र मंथन से अमृत की खोज में अमृत की प्राप्ति लेते हैं और हम सब देखते हैं कि काल के प्रवाह में वो घटना हम सब केवल स्मरण करें। लेकिन आज के इस राजनीतिक दौर में भी 2 दल दिखाई देते हैं और 2 दल में से एक दल वो है जिनके बारे में माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी ने विस्तार से बात कही है कि न केवल वो परिवारवाद की बात करते हैं, न केवल वो आतंकवाद से लेकर के सारे मामलों में जिस प्रकार की उनकी दृष्टि होती है। एक छोटा सा उदाहरण हमारे सामने आएगा कि केवल खेत में किसान हूं, परिवार में खेती है, तो जैसे खेत के अंदर एक पुतला खड़ा कर दो और उस पुतले के आधार पर पशु पक्षी भ्रम में रहते कि ये अब इस फसल को नुकसान नहीं करना है। ये जो पुतला खड़ा करके वो अपने किसान तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है कि वो फसल को बचाने का प्रयास करता है। दुर्भाग्य से ये घमंडिया गठबंधन ऐसा पुतला खड़ा करके वो अपनी दूसरे ढंग की दृष्टि रखते हैं और उसकी आड़ में जो वो उनको जो करना है वो गरीब की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, आदिवासी की बात करेंगे, अल्पसंख्यक की बात करेंगे, लेकिन भला किसी का नहीं करेंगे। वो केवल भ्रम के आधार पर वो पुतला खड़ा करने का काम करते हैं। एक एक करके वो सारी बातें हम देखें। अगर ओबीसी की बात करते हैं, मुझे इस बात का गर्व है कि उनने ओबीसी की बात करके चौधरी चरण सिंह की सरकार को गिराने का पाप किया। उन्होंने ओबीसी की बात करके देवेगौड़ा जी की सरकार को गिराने का पाप किया। और हमारा ये पूरा हमारा राष्ट्रवादी दल जिसने हमने अपने लिए समूचे देश की बात करी, लेकिन अति पिछड़े व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री का मौका देने का अगर अवसर मिला तो देश के सामने हमने सबके सामने उदाहरण पेश किया, जिसके माध्यम से हमने अति पिछड़े परिवार में से लेकर के देश का प्रधानमंत्री दिया। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूं, जैसे मैंने कहा किसान और मजदूर परिवार में से मेरा अपना परिवार के नाते जाना जाता है। एक इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनने का मौका अगर कोई पार्टी दे सकती है तो वह एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके माध्यम से मैं अपना